सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजी क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। जैसे सबसे पहला नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे कि प्राकृतिक संख्या बताइए किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। और प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होता है? एक से। तो एग्जांपल में क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 डैश 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 आगे चलता चला जाएगा। ठीक है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? एक से। ठीक है। इसका डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है कि प्राकृतिक संख्या एक से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है इसका? गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। अगर कोई आपसे कहे कि गिनिए टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो आप लोग कैसे गिनिएगा? 1 2 3 4 5 6 करके काउंट कीजिएगा, ना कि 0 से स्टार्ट कीजिएगा। 0 1 2 3 4 5 ऐसा क्या काउंट करते हैं? नहीं। कैसे काउंट किया जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होता है? एक से। नेक्स्ट देखिए क्या है? पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। जब देखिए प्राकृतिक संख्या के समूह में कौन आ जाता है? जीरो। जब प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो आ जाता है तो उस समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है। उस समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्या तो आपका एक से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आगे चलता चलेगा। तो जो प्राकृतिक संख्या के समूह में, ये वाला कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या का समूह है। ठीक है। ये वाला प्राकृतिक संख्या का समूह है। इस समूह में कौन जब आ जाएगा? शून्य। शून्य अर्थात जीरो, मतलब जीरो आ जाएगा, तो इस समूह को क्या नाम देंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है। जब प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य भी आ जाए तो उस समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर किसे कहते हैं? देखिए वैसे प्राकृतिक संख्या जो दो से विभाज्य हैं उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या यानी कि इवन नंबर। जैसे दो से कौन कौन विभाज्य होगा? देखिए दो से सबसे पहले दो तो विभाज्य होगा ही, उसके बाद कौन होगा? 4 6 8 10 12 ऐसे करते करते आगे चलता चलेगा। तो जो जो दो से विभाज्य उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विषम संख्या। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो वो प्राकृतिक संख्या जो दो से विभाज्य नहीं होते हैं उसे क्या कहा जाता है? विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर। ठीक है। जैसे देखिए दो से कौन कौन विभाज्य नहीं होगा? सबसे पहला एक। एक क्या दो से विभाज्य होगा? मतलब दो से भाग दिया जाएगा? नहीं। तो पहला होगा एक, दूसरा होगा 3, फिर 5 7 9 11 ऐसे करके आगे चलता चलेगा। ठीक है। तो ये है विषम संख्या। नेक्स्ट क्या है? देखिए अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वैसे प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ एक से या स्वयं मतलब अपने आप से कटे यानी कि विभाज्य हो और अन्य किसी संख्या से विभाज्य ना हो उसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखिए कैसे लेंगे। जैसे दो। दो क्या है? दो अभाज्य संख्या है। ठीक है। क्यों अभाज्य संख्या? क्योंकि दो सिर्फ एक से कटेगा या फिर अपने आप से और किसी नंबर से नहीं कटेगा, इसलिए दो अभाज्य संख्या है। तीन। तीन भी सिर्फ एक से या अपने आप से कटेगा। चार। चार लेंगे क्या? चार नहीं लेंगे। चार क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि चार देखिए एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा और इसके अलावा दो से भी चार कट जाएगा, इसलिए चार को नहीं लेंगे। तो पांच। पांच के बाद किसको लेंगे? क्या छह को लेंगे? नहीं। छह को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये एक से कटता है, छह से कटता है और साथ ही साथ ये दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, तो छह भी नहीं होगा। फिर देखिए सात। सात के बाद कौन होगा? 11
11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ऐसे ये सीक्वेंस आगे बढ़ता चल जाएगा। ये क्या है? अभाज्य संख्या। समझ में आया? नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखिए, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो वैसे प्राकृतिक संख्या जो एक से, स्वयं से और इनके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4, 4 देखिए, 4 1 से भी भाग दिया जा सकता है, 4 से तो जाता ही है, साथ ही ये 2 से भी भाग दिया जाता है। इसका मतलब 4 क्या है? भाज्य संख्या। 6, 6 1 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, साथ ही 2 और 3 से भी विभाज्य है, ठीक है, इसलिए 6 भी होगा। 8, 10, 12, 14, 15 इत्यादि, ऐसे आगे देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ये सभी एक के और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य, इसलिए ये सब क्या है? भाज्य संख्या। नेक्स्ट देखिए क्या है? पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। फिर से देखिए, धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो इसीलिए इसका एग्जांपल देखिए। पहले ऋणात्मक संख्या को लेते हैं नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, जैसे डैश डैश डैश, -3, -2, -1, कॉमा देखिए, कॉमा 0। देखिए ये वाला है ऋणात्मक संख्या 0 और धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, ये धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या के समूह को क्या बोलेंगे? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं? देखिए ऐसा संख्या क्या है? ऐसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, ठीक है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों क्या है? पूर्णांक, ठीक है, p और q दोनों ही पूर्णांक है, p और q दोनों ही पूर्णांक हो। साथ ही q, ये वाला q 0 नहीं हो सकता है। q क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता है। उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। समझ में आया? एग्जांपल के तौर पे देखिए 1/2, -1/2, 5/2, -2/3 etc एक्सेट्रा। देखिए 1/2 ले चाहे -1/2, 5/2 ले या फिर -5/2 और 3/2 ले चाहे -3/2, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। नेक्स्ट देखिए, परिमेय संख्या का और एक डेफिनेशन हो सकता है, जैसे प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक के समूह को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते, पर ऐसा जनरली नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा अगर कह देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन क्या है, फिर पूछा जाएगा पूर्ण संख्या का डेफिनेशन के बारे में, फिर पूर्णांक के बारे में, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलिएगा। क्या बोलिएगा डेफिनेशन परिमेय संख्या का? ऐसा संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक, और q 0 ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। अब देखिए इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या है। तो यदि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या, ठीक है, क्या पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या का अगर वर्गमूल निकाला जाए और वो पूर्ण संख्या ना हो तो उसे कौन सा संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। समझ में आया? जैसे देखिए एग्जांपल √2, √3, 1/√2, 1/√5, ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर। समझ में आया? अब चलिए नंबर लाइन की मदद से समझते हैं सारे संख्याओं को, ठीक है।
तो अब संख्या रेखा के मदद से समझते हैं संख्याओं के बारे में। तो देखिए सबसे पहला क्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग जूनियर क्लास में प्राकृत संख्या के नाम से भी जानते हैं, प्रकृत संख्या। ठीक है, 6, 7, 8 में ये बुक में प्रकृत संख्या ही दिया रहता है। ठीक, तो देखिए जो 1 से स्टार्ट होता है उस संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है उसे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, अब देखिए प्राकृतिक संख्या के समूह में जब कौन आ जाता है, शून्य। प्राकृतिक संख्या के समूह में जब शून्य आ जाता है तो इस समूह को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। इस समूह को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं। अब देखिए सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्याएं जो 2 से विभाज्य है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 और भी आगे, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे, सम संख्या। ठीक है, 2, 4, 6, 8 सम संख्या कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। नेक्स्ट देखिए विषम संख्या, वैसे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं है उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे पहला होगा 1, दूसरा 3, उसके बाद 5, 7, 9 और भी आगे, ये सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो सिर्फ स्वयं से, 1 से और इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दिया जा सकेगा, मतलब विभाज्य नहीं होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, तो देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या होगा 2, फिर 3, उसके बाद 5, 7 और भी आगे चलता जाएगा। तो ये संख्या का श्रेणी या फिर समूह को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अब देखिए नेक्स्ट है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्याएं जो 1 से, स्वयं से और इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 1 से तो कटता ही है, साथ ही ये 2 से भी कटता है और अपने आप 4 से भी कटता है, तो इसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। 6 1 से भी विभाजित होता है, 6 से भी होता है, साथ ही 2 और 3 से भी विभाज्य होता है। अब देखिए 8 भी 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाता है और 8 से। 9 भी देखिए 1 से, 3 से और 9 से जाता है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जब धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या एक साथ लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक। धनात्मक संख्या, शून्य एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या बोलेंगे, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। तो ये वाला पूरा श्रेणी को क्या कहेंगे, ये पूरा समूह को पूर्णांक। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या था, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को आप लोग 2 डेफिनेशन दे सकते हैं। पहला, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं एवं सभी पूर्णांक, साथ ही सभी भिन्न के समूह को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। फिर से देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक एवं साथ ही सभी भिन्न के समूह को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, ये बहुत लेंदी डेफिनेशन हो जाएगा। अगर ऐसा डेफिनेशन आप किसी टीचर के सामने बोल देंगे तो सर क्या कहेंगे, देखिए सबसे पहले पूछ देंगे आपको कि बताइए प्रकृत संख्या के बारे में, यानी कि उसका डेफिनेशन क्या है। फिर बोलेंगे पूर्ण संख्या, फिर बोलेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं, फिर भिन्न के बारे में पूछेंगे। तो इससे अच्छा शॉर्टकट वे में बताइएगा, वो सब जगह काम कर जाएगा। क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ऐसा संख्या जिसे हम लोग P by Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q, P एंड Q क्या है, P और Q क्या है, इंटीजर्स। जहां P और Q इंटीजर है, P and Q are integers, where P and Q are integers but Q not equal to 0, but Q
क्यूब नॉट इक्वल टू 0। तो इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ऐसा संख्या जिसे हम लोग p में q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो, पर q क्या ना हो? 0। q 0 नहीं होगा तो इसे परिमेय संख्या कहेंगे। अब नेक्स्ट क्या पढ़े हम लोग? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसा प्राकृतिक संख्या जिसका अगर वर्गमूल निकाला जाए वो पूर्ण संख्या ना हो। ऐसा प्राकृतिक संख्या जिसका अगर वर्गमूल निकाले तो वो पूर्ण संख्या ना हो, तो वो क्या होगा? जैसे वो √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, 1/√5 हो सकता है, 1/√3 हो सकता है, 1/√2 हो सकता है, आदि संख्याएं हो सकते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जिसका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो वो पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो। ये सब पूर्ण संख्या थोड़ी ना है, ये रूट में है, तो इसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना नंबर सिस्टम होता क्या है, इसमें कितना तरह का नंबर के बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे पहले पढ़े नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। उसके बाद पढ़े इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में समझे। ध्यान से डेफिनेशन भी पढ़ें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।